राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मेरी मम्मी कुंभ स्नान करके आई थी। 4 दिनों का टूर था उनका। वो है ना ट्रेन से ही गई थी अपने दोस्त, मतलब अपने मेरे बगल में आंटी रहती हैं उनके साथ ही गई थी। उनके बच्चे भी गए थे और मम्मी को कोई दिक्कत नहीं हुई। वहाँ पे मम्मी से मिलके बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसी अफवाह सब जगह फैली हुई थी ना, वहाँ पे भगदड़ है, मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो रही है। तो ये सोचकर मैंने मम्मी को जाने को मना करा, लेकिन उनका बहुत मन था, वो नहीं मानी। पापा भी जाने वाले थे, लेकिन पापा हार्ट के पेशेंट है तो मैंने उनको नहीं भेजा, वो गए भी नहीं। लेकिन मम्मी नहीं मानी, वो तो गई। और मम्मी के मैंने धुलाए पैर, जो कि सासू माँ के पैर धुल जाते हैं, जो भी हमसे बड़े हैं वो तीरथ कर कर आते हैं तो बहू उनके पैर धोती है। और बढ़िया है ना। हम तो कुंभ नहाने में जा नहीं पाई, मेरी 3 महीने की बच्ची है, वरना मैं तो ज़रूर ही जाती। तो क्यों ना यहीं पे पुण्य हम भी थोड़ा सा कमा ही सकते हैं ना। क्योंकि कुंभ से आने के बाद में हो जाती है बहुत ज़्यादा थकावट। और मम्मी ने रखा गंगा जल मंदिर में और सभी देवी देवताओं के पैर छुए। मम्मी ने ठाकुर जी के पैर छुए और इतने दिनों का हालचाल पूछा, उनसे की ढेर सारी बातें। उसके बाद मम्मी के लिए मैंने बनाई चाय कड़क वाली, क्योंकि वहाँ पे है ना कई घाटों पे स्नान कर कर मम्मी के ना गला खराब हो गया था, उन्हें काफ़ी सर्दी भी हो गई थी। उसके बाद है ना नारायण ने पैर छुए, फिर मैंने उनके अलग से पैर छुए और मम्मी ने है ना खूब सारा लाड़ प्यार दुलार किया अपने नाती नातिन दोनों को ही। भाई क्या खूब बुद्धि तेज कारियो पढ़ गए और खूब खान लागे। वो अच्छा आ जा अच्छा सदन के मम्मी तुम कछु मत छोड़े अपने गुस्सा छोड़। उसके बाद मैंने किया सामान निकाला और मम्मी के कपड़े वगैरह दे धोने के लिए। और मम्मी काफ़ी सामान लेके आई थी, मजीरे, इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्यूट बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। प्रसाद भी लेकर आई, क्योंकि मम्मी पहले चित्रकूट गई थी, वहाँ पे सभी मंदिरों के किए उन्होंने दर्शन। उसी के बाद वो प्रयागराज कुंभ के स्नान के लिए गई हुई थी। मम्मी ने बताया उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा लगा, सभी मंदिरों के दर्शन किए। चित्रकूट में भी उन्होंने मंदाकिनी नदी और हनुमान जी के भी दर्शन किए। उसी के बाद वो प्रयागराज गई और मम्मी ने वहाँ पे ये खरीदे खिलौने, जो कि बिल्कुल ही पिचक गए थे। कपड़ों में दब गए थे तो पिचक ही जाएंगे। मम्मी लेके आई गंगा जी की मिट्टी, जो कि लाना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पे स्नान के लिए। और इनको हम डालेंगे अपनी तुलसी और जो भी हमारे घर के पेड़ पौधे हैं उसमें। आप लोग भी बताइए कि आप कब स्नान करके आए हैं वहाँ से, और आपके यहाँ से कौन जाने वाला है। ये मम्मी ने चित्रकूट में ही फ़ोटो खिंचाई थी। मम्मी ने बताया वहीं पे वो मंदाकिनी नदी के यहाँ पर ही उन्होंने फ़ोटो खिंचाई थी। वहाँ का भी जल मम्मी अपने साथ लेकर आई। मम्मी ने बताया वहाँ जैसी अफवाह फैली हुई है ना, वैसा बिल्कुल भी माहौल नहीं था। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत ज़्यादा ही। भीड़ होती है तो थोड़ा मैनेजमेंट तो ख़राब हो ही जाता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसा वहाँ पे गाड़ियों से जाने बस से जाने वालों को दिक्कत ज़्यादा हो रही थी, ट्रेन वालों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, क्योंकि बाइक वाले भी लगे थे, ऑटो वाले भी लगे थे। जिन्होंने स्टेशन के 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद उन्होंने सीधा गंगा तट पर ही उसके थोड़ा आगे ही छोड़ दिया था, ऐसा मम्मी ने बताया। मम्मी दुर्गा के लिए लेके आई थी छोटी छोटी चूड़ी, और मम्मी ने उनको पहनाया भी। हाँ, वो भी अपनी दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और उनके बिना तो मम्मी के बिना तो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। और बहुत चिंता भी हो रही थी, उनके आने के बाद सारी चिंता दूर हो गई। पर उन्हें थोड़ी सी थकावट थी और बहुत ज़्यादा नींद थी, क्योंकि 4 दिन के टूर में वो मतलब एक दिन भी अच्छे से नहीं सोई। यार कोई भी नहीं सो पाता है, हम तीरथ के लिए जाते हैं तो थकावट भी हो जाती है। वहाँ पे सोने टाइम भी नहीं था, उन्हें ग्वालियर के लिए भी निकलना था। दुर्गा देख रही है कि दादी मुझे कैसे चूड़ी पहना रही हैं। उसके छोटे छोटे हाथों में छोटी छोटी चूड़ियाँ हैं, वो बन भी नहीं रही थी, वो भी उसकी बड़ी ही हो रही थी। वो अपने हाथ को कैसे खाने के लिए कर रही है। नारायण के पापा भी आ गए, क्योंकि ये भी गए थे। मम्मी आई थी सुबह 7 बजे और ये 3 बजे आए।
मम्मी गई थी 10 तारीख को और ये गए थे 11 को। दोनों ही टाइम से पहुंच गए थे और दोनों ने ही खूब अच्छे से स्नान किया और इन्हें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसा वहाँ बता रहे थे वैसा तो कुछ भी नहीं लगा उन्हें। और सिर्फ प्रशासन के ऊपर ही नहीं होता, कुछ हमारे ऊपर भी होता है कि हमें वहाँ पे मतलब कैसी व्यवस्था बना के रखनी है, क्योंकि हम भी है ना पढ़े लिखे नागरिक है, तो थोड़ा बहुत है ना हमें भी अपनी है ना समझदारी का परिचय देना है, क्योंकि हम सब कुछ प्रशासन के ऊपर छोड़कर ही तो नहीं रह सकते है ना। वो अपना काम करना है और हमें अपना काम करना है। और आप भी मुझे बताना, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोग है ना गंगा स्नान कर कर आए हैं या आप जाना चाहते हैं या जाने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ बताना, क्योंकि अभी है ना 7-8 दिन का कुंभ स्नान और बचा है। आप जाके वहाँ पे स्नान अपना पूरा कर सकते हैं। इसी धन्यवाद।